तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक। मैंने आपसे कह दिया था 10 जनवरी शाम 8 बजे मैं क्लास लेकर के आऊँगा तो आऊँगा। तो दोस्तों ये मत कहना कि ये आर्टिकल 1 से लेकर 50 तक हैं। ये दोस्तों पूरी पीडीएफ बनी हुई है, ये देख लो आप। ये आपके आगे ही पूरी पीडीएफ है जिसमें दोस्तों आपके पूरे 395 के पूरे 395 आर्टिकल दे रखे हैं, जो कि दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। इसलिए मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा इस क्लास को लास्ट तक देखना रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। तो मैं बिना बेफिजूली के, बिना टाइम बर्बाद किए अपना इस क्लास को चालू करता हूँ। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आपका भाग फर्स्ट आता है दोस्तों 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दोस्तों आपका संघ और राज्यों के बारे में बताया गया है। जैसा कि दोस्तों आपका फर्स्ट अनुच्छेद है दोस्तों आपका भारत और राज्यों का संघ। सेकंड अनुच्छेद दे रखा है आपका नए राज्यों का प्रवेश। थर्ड अनुच्छेद दे रखा है दोस्तों नए राज्य बनाना और सीमाओं में परिवर्तन करना। फोर्थ दोस्तों अनुच्छेद 2 और 3 के कानूनों के तहत ही बनता है, जैसा कि 2 और 3 में परिवर्तन जो करना है वो दोस्तों 4 के जरिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका भाग अगला 5 से लेकर 11 सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता दोस्तों संविधान, प्रारंभ एवं नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 में बताया गया है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है पाकिस्तान से जो व्यक्ति आए हैं और जो व्यक्ति पाकिस्तान गए हैं वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। या पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति अनुच्छेद 6 में, और भारत से पाकिस्तान गए हैं वो अनुच्छेद 7 में बताया गया है। अनुच्छेद 8 है दोस्तों विदेश में जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो अनुच्छेद 8 लागू होता है। अनुच्छेद 9 जो विदेशी नागरिकता ले चुके हैं वो अनुच्छेद 9 है। अब नागरिकता को यदि कंटिन्यू करना है तो अनुच्छेद 10 में है। यदि कोई परिवर्तन करना है उन विदेशी नागरिकों या फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं वो दोस्तों अनुच्छेद 11 है, जो कि पार्लियामेंट की पावर होती है, ठीक है। वो क्या करेगी वो क्या नहीं करेगी पार्लियामेंट, वो अनुच्छेद 11 में बताया गया है। पार्लियामेंट की पावर यानी संसद की शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुच्छेद 12, जिसमें आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, जो कि भाग 3 है। भाग 4 मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। वो मैं आगे बता दूंगा। पहला भाग 1 से लेकर 4 तक, जिसमें दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र। फिर 5 से लेकर 11 तक, जिसमें दोस्तों आपका क्या बताया गया है नागरिकता। और 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार, ठीक है। जैसा कि दोस्तों 12 राज्य की परिभाषा, ट्रिक याद कर लीजिए। जहाँ आर्टिकल 12 आ जाए, 36 आ जाए और 152 आ जाए, उसमें दोस्तों आपकी स्टेट की परिभाषा के बारे में ही चर्चा होगी, ठीक है। 12, 36, 152 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट है 13वां आर्टिकल संवैधानिक कानून शून्य, ठीक है। संवैधानिक कानून शून्य, या हमारे जो मूल कर्तव्य हैं मौलिक अधिकार हैं उनमें कोई संगत या असंगत विधि या कानून 0 माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 14 से लेकर 18, जो कि बताया गया है दोस्तों आपका समानता का अधिकार यानी इक्वलिटी का अधिकार, ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। आर्टिकल 14 कहता है दोस्तों आपका विधि के समक्ष समानता, और 15 कहता है कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 16 होता है दोस्तों समान अवसर पर समान कार्य, ठीक है। और 17 अनटचेबिलिटी का अंत, अप्रेस्यता का अंत। 18 में बताया गया दोस्तों उपाधियों का अंत। 18 में क्या बताया है टाइटल, जो कि दोस्तों जो टाइटल होते हैं उनका अंत होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों क्या है 18, जैसा कि आपके गांव में सरपंच है तो आड़ पड़ोस के दोस्तों सरपंच अपनी बाइक पर लिखवाएंगे, ट्रैक्टर पर लिखवाएंगे,
और धंधों पर लिखवाएंगे, तो वो दोस्तों प्रत्येक के लिए वो उपाधि नहीं हो सकती, वो उसी के लिए हो सकती है जो उसके दोस्तों लायक है, उस पद पर है, वो उसी के लागू होती है। ठीक है, इसलिए उपाधियों का अंत। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 कहता है दोस्तों, जिसमें 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद 20 दोष सिद्ध से संरक्षण, जो ने आपने कर्म कांड किया है उसमें आपका दोस्त मतलब दोस्त क्या दोष हैं, उनको सिद्ध करने के लिए आपको संरक्षण दिया गया है। 21 में बताया गया दोस्तों जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, जियो जिंदगी ऐस मौज से। ठीक है, 21 में। ठीक है, 21 का सब सेक्शन ए है दोस्तों शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से लेकर 14 बच्चे, मेरा मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन पर अप्लाई। ठीक है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, ये दोस्तों क्या बताया गया है, 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो दोस्तों 23 में बताया गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए 23 और 24 में। ठीक है, जैसा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी निषेध और मानव पर जो बलाश्रम निषेध होते हैं, वो दोस्तों 23 और 24 में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब आ जाता है दोस्तों 25 से लेकर के 28 तक, जो कि धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। यह आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 में बताया गया है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या है, धर्म की स्वतंत्रता। और 26 में क्या बताया गया है, धार्मिक मामलों पर प्रवर्तन। ठीक है, प्रवर्तन। ठीक है, धार्मिक मामलों पर प्रवर्तन। 27 में धार्मिक कर निषेध और 28 में बताया गया दोस्तों धार्मिक शिक्षा। और लास्ट आता है आपका 29 से लेकर 30 संस्कृति एवं शिक्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सभी आर्टिकल 25 से लेकर के 28। 25 में धर्म की स्वतंत्रता, 26 में धार्मिक मामलों का प्रवर्तन, 27 में धार्मिक कार्य पर निषेध और धार्मिक शिक्षा आर्टिकल 28 में बताई गई है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों 29वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों संस्कृति संरक्षण। ठीक है, संस्कृति संरक्षण। और 20 से मेरा मतलब 30 आर्टिकल आ जाता है दोस्तों आपका अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार, जो माइनॉरिटी हैं आपके, उनके अधिकार भी होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपका 32 से लेकर 35 संवैधानिक उपचार, जो कि आर्टिकल 32 और 35 तक है। ठीक है, 32 है दोस्तों, जैसे दोस्तों संविधान की आत्मा किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ठीक है, 33 आर्टिकल लागू होता है दोस्तों सशस्त्र बलों पर प्रतिबंध। ठीक है, और मार्शल लॉ, वो दोस्तों क्या होता है, जो सैन्य कानून होते हैं, वो आर्टिकल 34 लागू होता है। 35 दोस्तों संसद की शक्ति होती है। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों डीपीएसपी भाग, नेक्स्ट 4th भाग, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 50 तक हमें पढ़ने होंगे। अब आ जाता है दोस्तों आपका डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या राज्य की परिभाषा भी बोल सकते हैं हम दोस्तों, आर्टिकल 36 को। मैंने आपसे कहा था 12, 36 और 152 आ जाए तो दोस्तों राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 होता है दोस्तों न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, ओके। 38 आर्टिकल आ जाता है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। ठीक है, और 39वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों नीति के सिद्धांत। ठीक है, ओके। अब आता है दोस्तों 39 का सब सेक्शन ए, निःशुल्क विधिक सहायता। और दोस्तों अनुच्छेद 40 आ जाता है दोस्तों ग्राम पंचायत। 41 आ जाता है दोस्तों काम शिक्षा और सहायता, काम शिक्षा और सहायता, यानी वर्क एजुकेशन और हेल्प 41 में है। 42 में दोस्तों किसी के हेल्प करना मातृत्व राहत। ठीक है, ये 42 में आ जाता है। 43 में दोस्तों आपका आ जाता है जीविका मजदूरी। और 43 का सब सेक्शन होता है दोस्तों श्रमिक भागीदारी। ठीक है, 44 में आ जाता है दोस्तों आपका 44 यानी समान, 4 समान है, इसलिए समान नागरिक संहिता। 45 में दोस्तों आपका प्रारंभिक शिक्षा। और 40 में दोस्तों SC और ST का संरक्षण, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का संरक्षण। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों 47, जिसमें बताया गया है पोषण एवं स्वास्थ्य। 48 में कृषि और पशुपालन।
48 का सब सेक्शन ए में दोस्तों इन्वायरमेंट का संरक्षण, और 49 में जो स्मारक हैं हमका लाल किला और ताजमहल, इन सभी बड़े बड़े स्मारकों का संरक्षण करना। और 50 लास्ट आ जाता है दोस्तों आपका न्यायपाल की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 50 आ जाता है। हमने दोस्तों करीब करीब 9.5 मिनट में दोस्तों हमने क्या कर लिया है दोस्तों, 50 आर्टिकलों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका अनुच्छेद 50। मैंने आपको बताया था, यानी न्यायपालिका से स्वतंत्रता हम कह सकते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। वही तो बोल रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे, कार्यपालिका से। यही दोस्तों 50वें आर्टिकल पर लागू होती है। अब आ जाता है भाग 5, जिसमें संघ सरकार, और भाग 6 में राज्य सरकार। 7 को हटा दिया गया भाग डी 238 के आर्टिकल के जरिए। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हम बात करें भाग 5 में, मैंने आपको बता ही दिया अनुच्छेद 52 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे हम संघ की सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। अब आ जाता है दोस्तों यहाँ से 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति के आर्टिकल। अब मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा इनका, ध्यान से देखते आइए। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली, आर्टिकल 56 कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है प्रेसिडेंट का कार्यकाल, आर्टिकल 57 पुनः निर्वाचन, आर्टिकल 58 एलिजिबिलिटी योग्यता, 59 पद की शर्त, आर्टिकल 60 शपथ ओथ जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओथ किसकी, प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 61 महाभियोग, आर्टिकल 62 रिक्ति की स्थिति। फर्स्ट बात करें 52 से लेकर 62 राष्ट्रपति का क्या है, 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति। 53 में क्या है दोस्तों आपका, मतलब कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, और 54 में दोस्तों निर्वाचन। ठीक है, 54 में क्या है दोस्तों, निर्वाचन। 54 में निर्वाचन ही तो बताया है मैंने। अब आपको क्या बताया है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यही तो पता होना चाहिए। ठीक है, 55 में दोस्तों आपका क्या है, निर्वाचन की विधि। 56 में कार्यकाल, 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन, 58 में एलिजिबिलिटी, 59 में शपथ, 59 में पद की शर्त, और 60 में शपथ, और 61 में क्या है, इम्पीचमेंट महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ये दोस्तों मेरे हिसाब से जो खपत क्या जो मतलब चिट्ठा जाता है ना, वो दोस्तों 15 दिन पहले ही पहुंचाया जाता है कि मोहतरमा जी या कोई बड़े इंसान, हम कह नहीं सकते, मतलब इतना दोस्तों इतना ही बता सकते हैं, जो भी मतलब प्रेसिडेंट के पद पर है इंसान, उनको 15 दिन पहले ही क्या पहुंचाया जाता है, चिट्ठा पहुंचाया जाता है कि भाई साहब आप निकलो सीट से, आपका महाभियोग हो चुका है। अब 62 में रिक्ति की स्थिति बताई गई है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हमारे राष्ट्रपति महाभियोग यानी हटे जाते हैं अपने पद से, तो कौन धारण करता है वो आप मुझे कमेंट में, मतलब उनकी जगह कौन आता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या उपराष्ट्रपति आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति हट जाएंगे तो दोस्तों न्यायालय का सर्वोच्च, मतलब न्यायालय के न्यायाधीश आएंगे। यदि वो भी नहीं होए, मतलब वो हट जाएं, तो उनके सर्वोच्च मतलब सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों के न्यायाधीश भी आएंगे, वो उनका पद धारण करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्या चलता रहता है, एक मतलब विधि चलती रहती है। ठीक है, उस प्रकार से उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट आते हैं 63 से लेकर 71 तक इनके आर्टिकल। 63 में बताया गया उपराष्ट्रपति, 64 में बताया गया दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 में राष्ट्रपति के कार्य, और 66 में बताया गया दोस्तों आपका निर्वाचन, और 67 में कार्यकाल, और 68 में दोस्तों इनकी रिक्ति बताई गई है। प्रेसिडेंट की रिक्ति किस में बताई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, 61 में बताई गई थी। और कार्यकाल प्रेसिडेंट का 56 में बताया गया था। यहाँ पर एक ज़्यादा है यानी 11 ज़्यादा, ये समझो आप, 11 ज़्यादा है यानी 67 कार्यकाल। निर्वाचन दोस्तों वहाँ पर उनका 54 में बताया गया था। निर्वाचन की विधि 55 में दोस्तों आपका क्या थी,
55 में क्या थी, 54 में दोस्तों निर्वाचन था, 55 में निर्वाचन की विधि थी, 56 में कार्यकाल था, और 57 में उनका क्या था, पुनर्निर्वाचन, और 58 में योग्यता थी, और 59 में दोस्तों क्या थी, प्रमुख शर्त है, और 60 में दोस्तों उनकी क्या थी, उनकी थी दोस्तों ओथ यानी शपथ, और 61 में टाटा बाय बाय। ठीक है, समझ सकते हैं आप। इसकी दोस्तों क्या है, उप मतलब वाइस प्रेसिडेंट की 69 में शपथ है, और 70 में आकस्मिक स्थिति है, और दोस्तों 71 में दोस्तों क्या है, निर्वाचन के बाद आकस्मिक स्थिति, अपने पद से हट जाना। ठीक है, अचानक से। अब दोस्तों यूनियन यानी संघ की कार्यपालिका 74 से लेकर 78 तक। आर्टिकल 74 में मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75 में दोस्तों प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। 76 में दोस्तों भारत का महान्यायवादी। 77 में दोस्तों भारत सरकार के कार्य। 77 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ठीक है, 78 में दोस्तों पीएम के कर्तव्य हैं। अब आ जाती है दोस्तों पार्लियामेंट 79 से लेकर 100 तक। क्विक रिवीजन। 79 में दोस्तों संसद की संरचना। 80 यानी 80 में राज्यभाषा के बारे में बताया गया है। यहाँ से लेकर 100 तक इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, यानी 80 से लेकर के 100 तक पूरे आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए 80 राज्यभाषा है, 81 लोकसभा है, और 82 दोस्तों क्या है आपकी परिसीमन है। 82 दोस्तों आपका क्या है, परिसीमन है। ठीक है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, क्या है दोस्तों, 80 राज्यभाषा हो गया, 81 लोकसभा हो गया, और संसद की स्थापना वो 82वें आर्टिकल में बताया गया है। ये अटपटा सा नाम दे दिया है परिसीमन, बट मेन जो बोला है वो उसका करेक्ट आंसर है संसद की स्थापना आर्टिकल 82 में। आर्टिकल 80 में राज्यभाषा, और 81 में क्या है दोस्तों आपका लोकसभा। 82 में बता ही दिया मैंने। 83 में संसदों यानी जो सदनों की अवधि होती है, अवधि क्या है सदन की बताएं कमेंट में। 84 में सदस्यों की योग्यता, शस्त्र स्थगन और भंग, सॉरी दोस्तों 85 में दोस्तों क्या स्थगन भंग, और 86 में दोस्तों आपका क्या है राष्ट्रपति का संबोधन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ठीक है, कौन बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, संबोधित करते हैं राष्ट्रपति साहब। भाई पावर है उनके पास, तो बुलाने के हक बनता है। इसलिए दोस्तों आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का संबोधन। 87 में दोस्तों आपका क्या है अभिभाषण है। सत्ता यानी विशेष अभिभाषण। ठीक है, 88 में दोस्तों मंत्रियों के अधिकार हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों सदन के अधिकारी, जो कि 89 से लेकर 98 तक है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति, 90 उपसभापति, 91 सभापति के कार्य, 92 सभापति अनुपस्थिति, और 93 दोस्तों आपका क्या है लोकसभा अध्यक्ष, 94 अध्यक्ष का पद त्याग, 95 दोस्तों आपका क्या है अध्यक्ष के कार्य, और 96 दोस्तों क्या है अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, और 97 दोस्तों आपका क्या है वेतन भत्ते, 98 दोस्तों सचिवालय है, और दोस्तों क्या है 99 आ जाते हैं दोस्तों आपके 99 से लेकर 100 तक संसदीय प्रक्रिया, जैसा कि 99 सांसदों की शपथ बताई गई है, और 100 में दोस्तों मतदान एवं गणपूर्ति बताई गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने 1 से लेकर 100 तक आर्टिकल कंप्लीट करा दिए हैं। क्या इनका एक बार क्विक रिवीजन कराना चाहूँ? चलो कराते हैं आपके लिए। ठीक है, क्विक रिवीजन। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्लास में याद हो जाए ना, उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। तो चलते हैं क्विक रिवीजन करते हैं। हम इसे 10 मिनट में क्विक रिवीजन करेंगे। टाइम हो चुका है दोस्तों हमारा इतना, अब हम 10 मिनट में करेंगे। आर्टिकल 4, आर्टिकल 1 भारत एवं राज्य संघ, आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश, आर्टिकल 3 नए राज्य बनाना और सीमा में परिवर्तन कराना। 4th क्या है दोस्तों 2 और 3 में मतलब इंटरफेस करना। ठीक है, मतलब समझ सकते हैं आप। ठीक है, आर्टिकल 5 संविधान प्रारंभ एवं नागरिकता, 6
पाकिस्तान से आए व्यक्ति भारत में। 7 पाकिस्तान गए भारत से। 8 विदेश में रहने वाले व्यक्ति का भारतीय। 9 विदेशी नागरिकता लेने पर। 10 नागरिकता जारी करना। 11 संसद की शक्ति। 12 राज्य की परिभाषा। 13 आप संवैधानिक कानून बनाना। 14 विधि के समक्ष समानता। 15 भेदभाव निषेध। 16 समान अवसर। 17 अप्राप्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 20 दोष को सिद्ध करना। 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 मानव तस्करी निषेध। 24 बाल श्रम निषेध। 25 धर्म की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक मामलों का प्रवर्धन। 27 धार्मिक कार्यों पर निषेध। 28 धार्मिक शिक्षा। 29 संस्कृति का संरक्षण। 30 अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार। 32 क्या है संविधान की आत्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 32 आर्टिकल को कहा है। 33 सशस्त्र बलों पर प्रतिरोध या प्रतिबंध। 34 क्या है सैन्य कानून या मार्शल लॉ। 35 संसद की शक्ति। 36 डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी की डेफिनेशन। 37 न्यायालय में परिवर्तन नहीं होगा। 38 सामाजिक न्याय। 39 नीति के सिद्धांत। 39 का सबसेक्शन ए निःशुल्क विधिक सहायता। 40 ग्राम पंचायत। 41 काम शिक्षा सहायता। 42 मातृत्व राहत। 43 जीविका मजदूरी। 43 का सबसेक्शन ए श्रमिक भागीदारी। 44 समान नागरिक संहिता। 45 प्रारंभिक शिक्षा। 46 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का संरक्षण। 47 पोषण एवं स्वास्थ्य। 48 कृषि एवं पशुपालन। 48 का सबसेक्शन ए पर्यावरण का संरक्षण। 49 स्मारक संरक्षण। 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आ जाता है दोस्तों आपका क्या है 51 में क्या बताया था। 51 में क्या बताया था कार्यपालिका न्याय से अलग करना। वो दोस्तों मैंने किस में बताया था ये आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था 50 में। क्या है 50 में। 51 में क्या है दोस्तों वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे क्योंकि मैं बताना भूल गया था और बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, शांति शांति शांति। और मैंने बता दिया उसका आंसर। अब यदि आप लॉजिक नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 52 में भारत का राष्ट्रपति। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में निर्वाचन प्रणाली। 56 में कार्यकाल किसका प्रेसिडेंट का 5 वर्ष का। 57 पुनर्निर्वाचन। 58 योग्यता। 59 पद की शर्तें। 60 शपथ। 61 महाभियोग। 62 रिक्ति की स्थिति। 63 उपराष्ट्रपति के साल चालू होते हैं आर्टिकल। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 में राष्ट्रपति के कार्य। 66 में निर्वाचन। राष्ट्रपति के कार्य नहीं, वो उपराष्ट्रपति के कार्य होंगे वे। 65 में गलत लिख गया यहाँ पर। 66 में निर्वाचन। 67 में कार्यकाल। 68 में रिक्ति। 69 में क्या है शपथ। और 70 में आकस्मिक स्थिति। और 71 में क्या है दोस्तों निर्वाचन विवाद। उसके बाद दोस्तों संघ की कार्यपालिका 74 से लेकर 78। 74वां आर्टिकल दोस्तों आता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। 75 राष्ट्र प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। और 76 भारत का न्यायवादी। 77 भारत सरकार के कार्य। 78 पीएम के कर्तव्य। अब आ जाता है पार्लियामेंट 79 से लेकर 100 तक आर्टिकल। संसद की संरचना 79 में। 80 में राज्यसभा है। 81 में लोकसभा है। 82 में परिसीमन है। 83 में संसदों की अवधि है, सदनों की अवधि। 84 में सदस्य की योग्यता। 85 में शस्त्र स्थगत भंग। 86 में राष्ट्रपति का संबोधन है। 87 में विशेष अभिभाषण है। 88 में मंत्रियों के अधिकार हैं। सदन के अधिकार 89 से लेकर 98 तक पढ़ेंगे अब हम। 89 में राज्यसभा के सभापति। 90 में उपसभापति। 91 में सभापति के कार्य। 92 में सभापति अनुपस्थिति। और 93 लोकसभा अध्यक्ष। 94 में अध्यक्ष का पद त्याग करना। और 95 अध्यक्ष के कार्य बताए गए हैं। 96 अध्यक्ष हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। और 97 दोस्तों आपका क्या है वेतन भत्ते। 98 सचिवालय। और कोरम किस में बताया गया है दोस्तों वो आपको बताना चाहिए 10 में। मेरा मतलब 10 क्या 100 में।
99 में सांसदों की शपथ। और कोरम किस में बताया गया है दोस्तों, मतदान एवं गणपूर्ति, वो बताया गया है दोस्तों आपका 100 में। हमने दोस्तों आपके क्या कर लिए हैं दोस्तों, 100 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ से। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, आगे चालू करते हैं अपनी इस जर्नी को। ठीक है, आगे चालू करते हैं हम अपनी इस जर्नी को, जो कि पेन चेंज होगा यहाँ से आगे आओ। ठीक है, आर्टिकल 101 में दोस्तों संसद सदस्यता, संसदों की मतलब जो संसद में जो सदस्य होते हैं उनका रिक्ति बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 101 में। 102 में अयोग्यता बताई गई है उनकी, 103 में अयोग्यता पर निर्णय राष्ट्रपति लेंगे, और 104 में शपथ बिना सदस्य मतदान करें तो दंड मिलेगा, पनिशमेंट होगा। ठीक है, 105 में सांसदों के विशेष अधिकार, और 106 में सांसदों का वेतन भत्ते। मैं दोस्तों इसमें 150 आर्टिकल कराने वाला हूँ, मैं दूसरी क्लास लेकर के आ जाऊँगा, क्योंकि फिर ये लंबी हो जाएगी क्लास आपके लिए, मैं नहीं चाहता ये लॉन्ग हो। ठीक है, इसलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो आप उस गड्ढे को भर लेंगे जिसमें दोस्तों 395 आर्टिकल हैं। ठीक है, इसलिए मैं 150 का रिवीजन करा रहा हूँ आपके लिए। 105 में दोस्तों सांसदों के विशेष अधिकार है। 106 में दोस्तों आपका क्या है, सांसदों का वेतन भत्ता बताया गया है। अब आ जाता है दोस्तों आपका विधायी प्रक्रिया से संबंधित, जो कि 107 से आर्टिकल 122 तक है। अनुच्छेद 107 में दोस्तों विधेयकों का प्रस्तुतिकरण है, और 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, संयुक्त बैठक है 108, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे आर्टिकल। 109 में धन विधेयक है। 110 में दोस्तों धन विधेयकों की डेफिनेशन है। 111 में राष्ट्रपति की स्वीकृति है, और 12 में दोस्तों आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि बजट है। क्या है दोस्तों, बजट। ठीक है, बजट कौन से मॉडल पर आधारित है वो मुझे कमेंट में बताएं जल्दी। 113 में दोस्तों अनुमान पर मतदान, और 14 में दोस्तों विनियोग विधेयक, 15 में दोस्तों अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान। ठीक है, उसके बाद 116 में क्रेडिट या लेखा अनुदान, 117 में वित्त विधेयक, 118 में दोस्तों कार्य संचालन के नियम, और 119 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेरी तरफ से गिफ्ट है यह आपके लिए, वित्तीय प्रक्रिया के नियम, और 20वीं गिफ्ट है संसद में भाषा। ठीक है, संसद में भाषा, पार्लियामेंट में भाषा पता होना चाहिए। जब दोस्तों शस्त्र चलते हैं, ट्रांसलेट जो लैंग्वेज होती है, मतलब अलग अलग स्टेटों से वहाँ क्या होते हैं, मेंबर इकट्ठा होते हैं और जो अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, तो दोस्तों वो ट्रांसलेट होके आवाज़ आती है और जाती है। इसीलिए दोस्तों संसद में भाषा बताई गई है। ठीक है, 121 में दोस्तों न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषिद्ध। 122 में दोस्तों क्या है दोस्तों आपका, 122 में बताया गया है संसदीय कार्यवाही की वैधता। अब आ जाते हैं दोस्तों आपका राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित 123 आर्टिकल है दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे यानी ऑर्डिनेंस। अब आ जाता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय 124 से 47 तक। 124 में बताया गया दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। 25 में बताया गया है न्यायाधीशों का वेतन। 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, और 127 में बताया गया है दोस्तों आपका अस्थायी न्यायाधीश। 128 में बताया गया है दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 129 में बताया गया दोस्तों अवमानना की शक्ति, और 130 में एससी का स्थान। 131 में मूल अधिकारिता, और 132 में बताया गया है दोस्तों आपका संवैधानिक अपील। 133 में दोस्तों सिविल अपील बताई गई है। 34 में दोस्तों आपराधिक अपील बताई गई है, और 34 का सब सेक्शन ए आ जाता है दोस्तों अपील प्रमाण पत्र। 135 में दोस्तों आपको बताया गया है संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। 136 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है विशेष अनुमति याचिका। ठीक है, 137 में पुनर्निर्वाचन की शक्ति या पुनर्विचार की शक्ति, पुनर्निर्वाचन नहीं विचार की शक्ति। 38 में आधिकारिक विस्तार। 39 में रिट जारी करने की शक्ति, और दोस्तों 139 का सब सेक्शन ए क्या है दोस्तों मामलों का स्थानांतरण। 40 में दोस्तों पूरक शक्तियाँ एसटी मेरा 12 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी पर बाध्यकारी होगा, और दोस्तों पूर्ण न्याय की शक्ति 142 में। 43 में दोस्तों राष्ट्रपति के परामर्श। 44 में दोस्तों एससी की सहायता। 45 में दोस्तों आपका प्रक्रिया नियम। 46 में दोस्तों एससी का स्टाफ। 47 में दोस्तों आपका संविधान की व्याख्या।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है कैग 148 से लेकर 50 तक, भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षण 148 अनुच्छेद में। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है आपका अनुच्छेद 149 कैग के कर्तव्य एवं शक्तियाँ, और 50 में दोस्तों लेखा परीक्षक के प्रारूप। और हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों वित्त विधेयक एवं वित्तीय प्रावधान से संबंधित, जो कि दोस्तों आगे आर्टिकल की अगली क्लास में लेकर के आऊँगा नेक्स्ट क्लास। 150 आर्टिकल में दे रखा है। 151वें आर्टिकल में दे रखा है दोस्तों कंट्रोल अटॉर्नी ऑफ जनरल की रिपोर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपके प्रेसिडेंट से संबंधित आर्टिकल आने वाले हैं। मेरा अंतवल प्रेसिडेंट से संबंधित तो दोस्तों 52 से लेकर के क्या है दोस्तों 61 आर्टिकल तक खत्म हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट जो आएंगे वो राष्ट्रपति और राज्यपालों से संबंधित आएंगे। ठीक है। जैसा कि दोस्तों हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार होती है दोस्तों, उसके जो आर्टिकल हैं वो दोस्तों 152 से लेकर के 162 आर्टिकल तक दे रखे हैं। जो कि दोस्तों सबसे फर्स्ट आता है आपका गवर्नर, जो कि राज्यपाल। प्रत्येक राज्य का अलग अलग यूनिक गवर्नर होता है। आपको मुझे बताना है हमारी जो दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, उसके वर्तमान टाइम में गवर्नर मेरा मतलब राज्यपाल कौन है। तो शुरुआत करते हैं हम दोस्तों। सबसे फर्स्ट हम बात करें, जैसा कि दोस्तों अनुच्छेद 152 में दे रखा है आपका डेफिनेशन। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के अलग अलग राज्यपाल होंगे, ये अनुच्छेद 153 में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 154 की, जिसमें दोस्तों आपका राज्यों की कार्यपालिका शक्ति बताई गई है, फिर नियुक्ति बताई गई है 155वें आर्टिकल में। उसके बाद दोस्तों इनका कार्यकाल बताया गया है 156वें आर्टिकल में, जो कि दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कार्यकाल को, जैसा कि दोस्तों आपका आर्टिकल 56 आता है। आर्टिकल 56 में प्रेसिडेंट का आर्टिकल है, ये राष्ट्रपति का, उसमें दोस्तों कार्यकाल बताया गया है। और वाइस प्रेसिडेंट के 77 मेरा मतलब 67 आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया था, उसका कार्यकाल बताया गया था। ठीक है। और इसमें राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है, यानी 56 इससे रिलेट कर सकते हैं, और एक बढ़कर के 67 मतलब यूनिट बढ़ा दीजिए एक, जैसे कि 57 आता है तो उससे 10 गुना मेरा मतलब 10 और यूनिट ऐड कर दीजिए, तो 67 आ जाता है आपका दोस्तों आर्टिकल में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 में आ जाता है दोस्तों आपका राष्ट्रपति का, और 156 में आ जाता है दोस्तों आपका किसका, राज्यपाल का। नेक्स्ट आगे की तरफ 157 में दोस्तों आपका है योग्यता। क्या है, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी 157 में। और 57 में दोस्तों पुनर्निर्वाचन किसका था, वो राष्ट्रपति का था। ठीक है। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी। और 58वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया था, वो प्रेसिडेंट का क्या बताया गया, योग्यता बताई गई थी। ठीक है। 158 में क्या है दोस्तों, प्रमुख शर्त किसकी, राज्यपाल की। अनुच्छेद 159 में बताया गया दोस्तों ओथ यानी शपथ। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 160वें आर्टिकल में क्या बताया गया है, आकस्मिक प्रावधान। ठीक है। सडनली जो प्रावधान आते रहते हैं वो दोस्तों 160वें आर्टिकल में बताया गया है। 161वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है, क्षमादान और शक्ति, ये दोस्तों 161वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, किसके, राज्यपाल के। लास्ट आपका आता है दोस्तों 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वो दोस्तों 162वें आर्टिकल में है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके सीएम मेरा मतलब मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जो कि दोस्तों आर्टिकल 163 से लेकर आर्टिकल 167 तक दे रखे हैं, यानी 1063 से लेकर 1000 क्यों 100 से मतलब ये समझो आप 163 से 167, जो कि आपके होंगे 5 आर्टिकल, 64, 65, 66 और 67, ये 4 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं। और दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं ये सभी। ठीक है। जैसा कि दोस्तों आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद की सलाह है, और 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्री हैं, 165 में राज्य का महाधिवक्ता है, और 166 में क्या है दोस्तों, राज्य सरकार के कार्य बताए गए हैं। ठीक है।
167 में दोस्तों सीएम के कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे की तरफ, जो कि आता है दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल, जो कि 168 आर्टिकल से लेकर के 177 आर्टिकल तक हैं, जो कि दोस्तों आपको ये याद करने ही करने हैं आर्टिकल। ठीक है, चलें आगे की तरफ। चलो, 168वें आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों विधानमंडल की संरचना। ठीक है, क्या है विधानमंडल की संरचना 168वें आर्टिकल में बताई गई है। ठीक है, 169वें आर्टिकल में दोस्तों बताई गई है विधान परिषद का समापन। ठीक है, मैं इसमें ब्लॉक इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी नज़र इसी में रहे। ठीक है, 170वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा की संरचना बताई गई है। ठीक है, 171वें आर्टिकल में दोस्तों विधान परिषद की संरचना बताई गई है। ठीक है, 168वें आर्टिकल में दोस्तों विधानमंडल की संरचना, 169 में विधान परिषद का गठन और 170 में संरचना और 71 में परिषद की संरचना, ऐसे आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका 172वां आर्टिकल, जिसमें सदन की क्या बताई गई है दोस्तों, अवधि बताई गई है। ठीक है, और 173वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, सदस्यों की योग्यता बताई गई है। क्या, सदस्यों की योग्यता बताई गई है। और 174वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, शस्त्र स्थगन और विघटन के बारे में बताया गया है। 175वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों, आपका राज्यपाल का संदेश बताया गया है। और 176वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, वो राज्यपाल का अभिभाषण बताया गया है 176वें आर्टिकल में। 177वें आर्टिकल में दोस्तों मंत्रियों का अधिकार बताया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से सदनों के अधिकार, किसके, सदन के अधिकार। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों सदन के अधिकार, जो कि आर्टिकल 178 से लेकर 187 तक हैं। ठीक है, 178वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभा का क्या बताया गया है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 आर्टिकल दोस्तों अध्यक्ष का पद त्यागपत्र, जो कि 179 आर्टिकल में है। ठीक है, 180वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष के कर्तव्य बताए गए हैं। और 181 में दोस्तों अध्यक्ष अनुपस्थिति है या नहीं, वो दोस्तों 181वें आर्टिकल में बताया गया है। 182वें आर्टिकल में दोस्तों विधान परिषद सभापति के बारे में बताया गया है। और 183 में सभापति का पदोत्याग के बारे में 183वें आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट 184 में बताया गया है आपका दोस्तों सभापति के कर्तव्य। और 184 में बताया गया है दोस्तों, 85 में बताया गया दोस्तों सभापति अनुपस्थिति हैं या नहीं। 186वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपको सदनों के अधिकारी, दोनों सदनों के जो अधिकारी होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद 187वें आर्टिकल में विधानमंडल सचिवालय के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ से आगे विधायी प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपके दे रखे हैं 188 से लेकर के 193 आर्टिकल तक। 188वें आर्टिकल में बताया गया दोस्तों आपका सदस्य की शपथ, जो सदस्य हैं उनकी शपथ के बारे में 188वें आर्टिकल में बताया गया है। 189वें आर्टिकल में मतदान के बारे में बताया गया है। ठीक है, मतदान यानी चुनाव के बारे में बताया गया है। 190 में सदस्यों का रिक्त होना, वो 190 में बताया गया है। ठीक है, 191 में दोस्तों क्या एलिजिबिलिटी के बारे में, अयोग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद 192 में आर्टिकल में दोस्तों अयोग्यता पर निर्णय लेना, वो दोस्तों 192 में। और 193 में बिना शपथ के मतदान पर दंड होगा। ठीक है, बिना शपथ के मतदान पर दंड होगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, 193वें आर्टिकल में। अब आ जाते हैं दोस्तों आपकी नेक्स्ट, जो कि महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित आर्टिकल, जो कि दोस्तों आपके दे रखे हैं 194 से लेकर के कहाँ तक, 200 तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, आगे की तरफ पेन चेंज करेंगे यहाँ से आगे ब्लू। ठीक है, तो 194वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका विधेयकों के विशेष अधिकार। और 194वें आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका वेतन और भत्ते। 195वें आर्टिकल में वेतन और भत्ते किसके,
वित्तीय प्रक्रिया से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो दोस्तों वेतन और भत्ते 195 में आर्टिकल जो कि विधायकों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये दोस्तों आपका क्या है, रोकड़ा। ठीक है, क्या है दोस्तों, रोकड़ा। ठीक है, 196 में आर्टिकल दोस्तों बजट के बारे में बताया गया है। और बजट हर साल किस तारीख को पेश होता है, जो कि फरवरी के मंथ में होता है, वो फरवरी का कौन सा दिन होता है वो मुझे आप कमेंट में बताएं। और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले इंसान का नाम क्या है, और प्रेजेंट टाइम में कौन है जो बजट पेश करता है या करती है। ठीक है, वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 197 में आर्टिकल में दोस्तों अनुदान की मांग की बताई गई है। और 198 में धन विधेयक, 199 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। और 200 में दोस्तों आपको बताया गया है राज्यपाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल जो कि दोस्तों राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 200 आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों आपका राज्यपाल की विधेयक पर स्वीकृति पर रोक और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका बताया गया है 201 आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर निर्णय होगा किसके जरिए, प्रेसिडेंट के जरिए। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों आप उच्च न्यायालय से संबंधित आर्टिकल जो कि 214 से 231 तक बताए गए हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे इसलिए कवर करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, किडनी में स्कैन हो जाएं। अब है 214वां आर्टिकल। 214वां आर्टिकल कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमारे 28 स्टेट हैं, तो इनमें क्या होगा एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ये 214 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 215 जिसमें क्या है, शक्ति के बारे में बताया गया है। और दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों क्या है, उच्च न्यायालय के सदस्यों की संख्या क्या है दोस्तों, 216वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 217वें आर्टिकल में कवर किया गया है दोस्तों नियुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों 218वें आर्टिकल में बताया गया है दोस्तों जज हटाने की प्रक्रिया लागू होगी। ठीक है, जज हटाने की प्रक्रिया लागू होगी, वो 218वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत। 219 आर्टिकल में शपथ यानी ओथ के बारे में बताया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। 220 आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका सेवानिवृत्त छुट्टी पर जाना है तो जा सकते हैं, सेवानिवृत्त बाद वकालत नहीं होगी। ठीक है, 221 में बताया गया है दोस्तों वेतन और भत्ते पेमेंट। ठीक है, 222 में बताया गया है दोस्तों न्यायाधीशों का ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण। और 223 में बताया गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ दोस्तों 224 आर्टिकल कार्यवाहक न्यायाधीश और 224 का सबसेक्शन ए सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। ठीक है, 225 में क्या है दोस्तों, अधिकार हैं जो कि आपको पता होना चाहिए किसके अधिकार हैं। ठीक है, और 226 मेरी तरफ से ये दोस्तों आपके लिए क्या है, एक गिफ्ट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरी तरफ से। ठीक है, इसे 4 स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, किसको, 226 में रिट के बारे में बताया गया है, रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, और लिख रहा है बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी लाजवाब। आगे चलते हैं 227 आर्टिकल अधीनस्थ न्यायालय पर निर्णय होगा, ये 227 आर्टिकल में बताया गया है। एंजॉय के साथ स्टडी करेंगे तो दोस्तों दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में ये स्कैन परमानेंट हो जाएंगे। 228 में क्या है दोस्तों, मामलों पर स्थानांतरण। ठीक है, मामलों का स्थानांतरण जो कि हाई कोर्ट का स्टाफ 229 में बताया गया है। 230 आर्टिकल में संघ शासित क्षेत्रों पर हाई कोर्ट का विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट 231 संयुक्त उच्च न्यायालय
231 आर्टिकल में बताया गया है। अब आता है दोस्तों आपका अधीनस्थ न्यायालय 233 से लेकर के 237 तक। ठीक है, आगे कवर करते हैं दोस्तों। अब मैं डायरेक्ट पढ़ते जाऊंगा और दोस्तों आपको दिमाग में सुनते जाना है। 233 आर्टिकल बताता है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। 234 अधीनस्थ न्यायाधीश। 235 नियंत्रण की शक्ति। 236 डेफिनेशन। 237 संघ प्रदेशों पर लागू। अब आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट भाग, जो कि आता है दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा भाग है ये आपको पता होना चाहिए, 8वां भाग है ये। ठीक है, जो कि 239 से लेकर के 242 तक है। अनुच्छेद 239 यूटी का प्रशासन। 39 का सब सेक्शन ए, यूटी में क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल होगा। और 239 का सब सेक्शन डबल, दिल्ली विशेष प्रावधान। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है ना, इसलिए 239 का सब सेक्शन ए का ए। 239 का सब सेक्शन ए का बी, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा। और 239 का बी, यूटी अध्यादेश। ठीक है, ये बी चालू हुआ है यहाँ से 239 से। ठीक है, 240 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। 241 यूटी में उच्च न्यायालय होगा। और 242 निरस्त है। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाता है आपका दोस्तों भाग नेक्स्ट, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। 9 भाग चालू हो जाता है यहाँ से आगे। इसमें दोस्तों सबसे पहले आ जाता है आपका परिभाषाएं आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जो पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल के सब सेक्शन हैं, उनको मैं विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आ गई 9 में पंचायत, फिर आ गई दोस्तों नगर पालिका। ये भाग हैं दोस्तों आपका 9 का सब सेक्शन का भाग ए, जिसमें दोस्तों आपका नगर पालिका के बारे में बताया गया है। 9 का भाग सब सेक्शन बी, जिसमें दोस्तों आपका कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में बताया गया है, सहकारी समिति के बारे में बताया गया है। फिलहाल दोस्तों हम पंचायती राज से 243 के 243 सब सेक्शन ओ तक कवर करेंगे। और ओ कितने पर आता है, वो दोस्तों आपका 15 पर आता है, यानी इसके ही सब सेक्शन 15 हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित। फर्स्ट 243, जिसमें डेफिनेशन। 243 का सब सेक्शन ए, ग्राम सभा। 243 का सब सेक्शन बी, पंचायतों का गठन। 243 का सब सेक्शन सी, संरचना किसकी, पंचायत की। 243 का सब सेक्शन डी, आरक्षण, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्लस महिला। 243 का सब सेक्शन ई, अवधि यानी टाइम 5 वर्ष का। 243 का सब सेक्शन एफ, अयोग्यता के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका बताया गया है 243 का जी, जिसमें पावर के बारे में यानी शक्तियाँ के बारे में बताया गया है। और दोस्तों 243 का एच, वित्तीय शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, 243 का आई, राज्य वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और 243 का जे, लेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है। 243 का के, राज्य निर्वाचन आयोग। और 243 का एल, लागू होने वाले क्षेत्र। ठीक है, शॉर्ट हैं दोस्तों आपके, शॉर्ट। ठीक है, 243 का एम, अपवाद। और एन, संक्रमणकालीन प्रावधान। और लास्ट आपका ओ, न्यायालय हस्तक्षेप निषेध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों सभी आर्टिकल। ठीक है, 243 के सब सेक्शन कहाँ से, एक मिनट 243 से 243 के सब सेक्शन 243 के सब सेक्शन ए से कहाँ तक, ए से लेकर के दोस्तों आपके ए से लेकर के दोस्तों ओ तक। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए सभी। अब बात करेंगे दोस्तों हम अनुसूचित क्षेत्र, जो कि 244 से लेकर के 244 के सब सेक्शन ए तक। ठीक है, ये 2 आर्टिकल हैं, इनको रट लीजिए। 244 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और 244 का सब सेक्शन ए, असम में जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों भाग। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों भाग आ जाता है दोस्तों आपका नेक्स्ट, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, ओके, ठीक है, जो कि 245 से लेकर के 250 तक है। ठीक है, 9 हमने कवर कर लिया है। ठीक है, 245 आता है दोस्तों आपका संसद एवं राज्य की विधायी शक्ति। और 246 आ जाता है दोस्तों आपका संघ राज्य समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है,
240 का सब सेक्शन ए जीएसटी का प्रावधान बताया गया दोस्तों इसमें, जो कि 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मेरा द्वारा उल्लेख है। 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन में जीएसटी। 247 अतिरिक्त न्यायालय। 248 अवशिष्ट शक्तियां जो कि केंद्र में लागू, ठीक है। और 249 राज्य विषय पर संसद, ठीक है। 250 आर्टिकल बताया गया दोस्तों आपातकाल में संसद की शक्ति, ठीक है, ठीक है। आपातकाल में संसद की शक्ति ये 250 आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध, जो कि दोस्तों आर्टिकल 250 से लेकर के 263 तक हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। 250 आर्टिकल बताता है दोस्तों आपका आपातकाल में संसद को राज्य विषय पर कानून बनाना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों आपका 251वां आर्टिकल संसद कानून का राज्य कानून पर प्रभाव, ठीक है। और 250 दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति से संसद कानून होंगे, ठीक है, संसद में कानून। 253वां आर्टिकल है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु कानून। 254 समवर्ती सूची में टकराव। और 255 में राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति होगी, ठीक है। 256वां आर्टिकल में बताया गया दोस्तों आपका राज्यों की अनुपालन बाध्यता। 257 केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना। और 258 राज्यों को संघीय कार्य सौंपना। और 258 का सब सेक्शन ए संघ प्रदेशों को कार्य सौंपना, ठीक है। 259 खत्म। 260 विदेशी क्षेत्रों से संबंध। 261 दोस्तों आपका सार्वजनिक कार्यों की मान्यता। 262 अंतर्राज्यीय नदी विवाद। और 263 अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बताया गया है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपका वित्त एवं संपत्ति, ठीक है, जो कि 264 से लेकर 300 आर्टिकल तक बताए गए हैं। कर से संबंधित कर एवं राजस्व से संबंधित 264 से 71 तक। 64 में कर से संबंधित व्याख्या है। 65 में विधि बिना नहीं होगा, ठीक है। और 266 में संचित निधि एवं लोक लेखा, ठीक है। और 267 में आपका आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। और 268 में स्टाम्प शुल्क केंद्र द्वारा राज्य को। और 269 अंतर्राज्यीय कर केंद्र और राज्य संघ मतलब केंद्र द्वारा संग्रह होगा। और दोस्तों मेरा 269 का सब सेक्शन ए, जिसमें दोस्तों IGST जीएसटी अंतर्राज्यीय के बारे में बताया गया है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है, वो कमेंट में आप जरूर बताएं, ठीक है। 270 बताया गया दोस्तों आपका करों का वितरण। 271 अधिकार, ठीक है, क्या है? अधिकार, ठीक है, अधिभार है वो, ठीक है, ओके। अब है दोस्तों आपका अनुदान एवं वित्त आयोग से संबंधित 281 से लेकर के 200 मेरा था 273 से 81 तक। 273वां आर्टिकल बताया गया दोस्तों आपका, 1 मिनट, पेन की नोक छोटी और पेन चेंज करेंगे यहाँ से आगे, जो कि रहेगा आपका दोस्तों मेरा फेमस कलर कौन सा है? कोई सा नहीं है इनमें से, अभी तो ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 263वां आर्टिकल बताया गया दोस्तों राज्यों का अनुदान। 274वां राष्ट्रपति की अनुशंसा। और 275 राज्यों को अनुदान। और 276 पैसा कर। 277 में बताया गया दोस्तों आपका करों की निरंतरता, ठीक है। 278 दोस्तों निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों आगे हम बात करेंगे अब 279 की, जो कि शुद्ध आय की गणना की गई है इसमें। जीएसटी परिषद 269 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 2017 को क्या होती है? जीएसटी लागू होती है, ठीक है। सबसे पहले असम में लागू होती है, फिर दोस्तों आपका बिहार में, फिर लास्ट जम्मू कश्मीर में लागू होती है, ठीक है। 280 वित्त आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 281 वित्त आयोग की सिफारिश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऋण संपत्ति और संविदा से संबंधित 282 से 289, जिसमें दोस्तों 282 में संघ राज्य का द्वारा अनुदान बताया गया है। संचित निधि से निकासी 283 में, न्यायालय जमा 284 में। और दोस्तों आगे बताया गया है आपका 285 में दोस्तों आपको बताया गया है संघ संपत्ति पर कर से छूट। 286 में राज्य कर पर प्रतिबंध। 287 में बिजली कर छूट। और 288 में जल बिजली पर कर, ठीक है। और 289 में राज्य संपत्ति पर संघ कर, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपका संविदा बाद एवं संपत्ति 290 से 300, ठीक है। अनुच्छेद 290 कर राज्यों को भुगतान, इसका सब सेक्शन ए दे रखा है, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, ठीक है। 91
खत्म कर दिया गया है। 92 में दोस्तों आपका बताया गया है संघ का आधार, मतलब संघ का उधार। 93 में दोस्तों राज्य का उधार बताया गया है। 94 में संपत्ति दायित्व का अधिकार बताया गया है, उत्तराधिकार। 95 दोस्तों 295 संपत्ति का हस्तांतरण। और 96 बिना वारिस संपत्ति। और 97 समुद्री संसाधन। और 98 दोस्तों व्यापार संविदा की शक्ति। 99 सरकारी संविदा बताई गई है। और दोस्तों 300 में बताया गया है दोस्तों आपका केंद्र और राज्य सरकारों को भारत सरकार भारत संघ या राज्यों के नाम से मुकदमे करने या उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है, 300 आर्टिकल। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों हम व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आर्टिकल, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक हैं। और दोस्तों ये भाग 13 में बताए गए हैं, जो कि वाणिज्य से संबंधित है, भाग 13 संविधान का। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट 301 आर्टिकल बताता है दोस्तों पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। कौन सा बताता है? 301 आर्टिकल। 302 दोस्तों सार्वजनिक एवं में संसद प्रतिबंध लगा सकती है। और 303 भेदभाव निषेध है राज्यों के बीच। ठीक है, 304 दोस्तों आपका क्या बताता है? 304 बताता है दोस्तों आपका राज्य द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। और 305 विद्यमान कानूनों की सुरक्षा। और 306 दोस्तों क्या हटा दिया गया है आर्टिकल। ठीक है, 307 की हम बात करें दोस्तों व्यापार प्राधिकरण की नियुक्ति है। और 308 में दोस्तों डेफिनेशन है। उससे पहले एक आर्टिकल नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों भाग 14, जो कि संघ और राज्यों के बीच सेवाएं जारी हैं, 308 से लेकर के 323 आर्टिकल तक। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं आगे। 308 में दोस्तों डेफिनेशन बताई गई है। 309 में दोस्तों सेवा और शर्त बताई गई हैं। ठीक है, ओके। 310 में दोस्तों क्या बताया गया है? ठीक है, डॉक्ट्राइन, प्लेस योर डॉक्ट्राइन। ठीक है, इसी में दोस्तों 310 को फुल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, 311 में दोस्तों आपको बताया गया है सिविल सेवकों का संरक्षण। और 312 में दोस्तों क्या आईएएस और आईपीएस सेवा बताई गई हैं। 312 का सबसेक्शन ए सेवा नियम में संशोधन। 313 का संक्रमण प्रावधान बताया गया है 313 में। ठीक है, 314 को हटा दिया गया है। 315 में दोस्तों लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीएससी आ जाती है आपकी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, 316 दोस्तों पीसीएस की क्या है? नियुक्ति और कार्यकाल बताई गई है। किसकी? पीसीएस की। ठीक है, और 317 में पीसीएस नहीं है, वो पीएससी की नियुक्ति और पीएससी की सदस्य हटाना, वो 317 में। 318 में दोस्तों सेवा और शर्त बताई गई हैं। ठीक है, 319 में दोस्तों क्या है आपका? पद धारण पर प्रतिबंध। और 320 में दोस्तों पीएससी के कार्य बताए गए हैं। 321 में दोस्तों कार्य विस्तार बताया गया है। 322 में दोस्तों खर्च बताए गए हैं। और 323 में दोस्तों आपका रिपोर्ट बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट भाग आ जाता है दोस्तों आपका न्यायाधिकरण, जो कि आ जाता है दोस्तों 14 का सबसेक्शन ए। 323 ए से लेकर के 323 बी तक है। 323 का सबसेक्शन ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और 323 का बी अन्य न्यायाधिकरण, जैसे कि कर, श्रम, भूमि और सुधार आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों चुनाव 15 भाग 15 324 से सबसेक्शन 319 का सबसेक्शन ए तक है। 324 में चुनाव आयोग है। 325 में दोस्तों एकल मतदान सूची है। 326 में वयस्क मताधिकार, जो कि 18+ एज होनी चाहिए। ठीक है, 327 में दोस्तों आपका क्या है? संसद द्वारा चुनाव कानून। 328 में राज्य विधान द्वारा चुनाव कानून। और 329 में दोस्तों आपका क्या है? न्यायालय हस्तक्षेप निषेध। ठीक है, 329 का सबसेक्शन ए दोस्तों हटा दिया गया है। उसके बाद दोस्तों भाग नेक्स्ट आ जाता है आपका 16, जो कि विशेष उपबंध। और दोस्तों 330 से लेकर के 342 आर्टिकल तक है। 330 में दोस्तों SC और ST के लिए लोकसभा में क्या बताया गया है? आरक्षण बताया गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए। 331 में दोस्तों एंग्लो इंडियन का नामांकन है। उसके बाद 100 मतलब एंग्लो इंडियन का नामांकन दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन 104 में। ठीक है, नेक्स्ट 332 में दोस्तों राज्य विधानसभा में आरक्षण। 333 में दोस्तों एंग्लो इंडियन राज्य हटा दिया गया है। और 334 में दोस्तों आरक्षण समय की
सीमा, ठीक है, ये 334 में। 335 में दोस्तों SC/ST के दावे बताए गए हैं, शेड्यूल कास्ट और मतलब सेवाओं में SC/ST के दावे। 336 में एंग्लो इंडियन के विशेष प्रावधान है और 337 में शिक्षा का अनुदान बताया गया है। 338 में दोस्तों राष्ट्रीय SC आयोग बताया गया है और 338 का सब सेक्शन ए ST आयोग राष्ट्रीय यानी शेड्यूल ट्राइब आयोग बताया गया है। 338 का सब सेक्शन बी OBC अदर बैकवर्ड कास्ट आयोग बताया गया। 339 में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में बताया गया है। 340 में दोस्तों आपको बताया गया पिछड़ा वर्ग आयोग और 341 में बताया गया दोस्तों अनुसूचित जाति की सूची। 342 में दोस्तों अनुसूचित जनजाति की सूची बताई गई है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका राजभाषा, जो कि 17 भाग में राजभाषा का उल्लेख है। 343 आर्टिकल में दोस्तों बताया गया है आपका क्या बताया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी। 344 में दोस्तों भाषा आयोग एवं समिति के बारे में बताया गया है। 345 में दोस्तों आपका राज्य की राजभाषा के बारे में बताया गया है। 346 में दोस्तों आपका संघ राज्य संचार भाषा बताई गई है। 347 में दोस्तों क्षेत्रीय भाषा की मान्यता है। 348 में दोस्तों न्यायालय विधायिका की परिभाषा है। उसके बाद दोस्तों आपका 349 में दोस्तों भाषा की प्रक्रिया बताई गई है, जो कि 349 आर्टिकल में है, ठीक है। 350 में दोस्तों शिकायत निवारण हेतु मातृभाषा बताई गई है। और दोस्तों आपका भाग समाप्त यहाँ से 350 का सब सेक्शन आ जाता है ए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये राजभाषा समाप्त, ठीक है। भाग कौन सा है ये देख सकते हैं आप, ठीक है, कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अभी बता के आया हूँ। 350 का सब सेक्शन बी दोस्तों भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त बताई गई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका, यहाँ से हम पेन चेंज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका 351, जो कि दोस्तों आपका क्या बताया गया है, हिंदी के विकास का दायित्व बताया गया है, ठीक है। किसका, हिंदी के विकास का दायित्व बताया गया है 351 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भाग नेक्स्ट आ जाता है आपात उपबंध भाग 18, जो कि 352 से लेकर के 360 तक है। 352 में दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। यहाँ से दोस्तों इमरजेंसी के क्या आ जाते हैं दोस्तों, आर्टिकल लागू हो जाते हैं। पहले होती है राष्ट्रीय आपात, फिर राज्य होती है, फिर वित्तीय होती है, ठीक है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसका 333 में दोस्तों आ जाता है आपातकाल के प्रभाव, ठीक है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 354वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों आपका क्या आ जाता है, वित्तीय वितरण में परिवर्तन। 355 में दोस्तों राज्यों की रक्षा का दायित्व है। 356 में दोस्तों आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन है। 357 में दोस्तों विधायी शक्तियों का प्रयोग है। और 358 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए क्या है, अनुच्छेद 19 का निलंबन है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में मैंने क्या बताया था वो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं, ठीक है, क्या बताया था मैंने अनुच्छेद 19 में, ठीक है। आगे 359 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल है, ठीक है, एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, ओके। हमारा 58 में हो चुका है, 59 भी हो चुका है, 60 तक हो चुके हैं, ठीक है। 58 में तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 6 स्वतंत्रता बताई गई हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका भाग नेक्स्ट आ जाता है आपका विविध, ठीक है, पूरी तरह निरस्त है, ठीक है। अब आ जाता है भाग 20 संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन भाग 20, जो कि आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, ठीक है, ओके। 368 साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन, ठीक है। संसद की शक्ति प्लस सीमाएं, ठीक है, आगे बात करेंगे अब। भाग 21 दोस्तों आपका क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध भाग 21, ठीक है। 359 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है दोस्तों, 359 में दोस्तों आपको बताया गया है 69 में संसद की अस्थायी शक्तियाँ। 370 में दोस्तों जम्मू कश्मीर विशेष दर्जा है, ठीक है। 371 दोस्तों महाराष्ट्र एवं गुजरात विशेष। 371 का सब सेक्शन ये नागालैंड,
ठीक है, नागालैंड हमारे देश में। और 371 का बी असम, 371 का सी मणिपुर और 371 का डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, 371 का ई केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसके बाद 371 का एफ सिक्किम और 371 का जी मिजोरम, 371 का एच अरुणाचल प्रदेश और 371 का आई गोवा और 372 है आपका दोस्तों पूर्व कानूनों की निरंतरता। 373 राष्ट्रपति की अस्थायी शक्तियाँ, 374 संघीय न्यायालय का उन्मूलन, 375 में दोस्तों न्यायालयों की निरंतरता, 376 आपका है उच्च न्यायालय न्यायाधीश, 377 नियंत्रक मालिका परीक्षक और 378 लोक सेवा आयोग। 378 का सबसेक्शन ए आंध्र प्रदेश विशेष सेवा और 369 से 91 संक्रमणकालीन जो कि 22वां भाग। ठीक है, संक्रमणकालीन क्या आगे आएगा अभी 22वां भाग। अनुच्छेद 379 से लेकर के 391 तक संक्रमणकालीन प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, अब 392 में आ जाती हैं दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। अब आ जाता है दोस्तों आपका भाग 22, 393 से 395 तक। ठीक है, 393 संविधान का संक्षिप्त नाम और 394 दोस्तों प्रारंभ जो कि 26 जनवरी 1950 तक लास्ट। अनुच्छेद 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों आपके आर्टिकल पूरे कंप्लीट होते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, पूरे दोस्तों 395 के 395 मैंने आर्टिकल आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको कमेंट में बताना है आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।